हर सीजेआई का यही काम है कि जब भी वो कुर्सी पर बैठने वाला होता है, कुर्सी पर बैठने से पहले तो बड़े-बड़े दावे करता है कि न्याय करेंगे, सबके साथ इंसाफ होगा, जल्दी से जल्दी फैसले सुनाए जाएंगे, तारीख पे तारीख नहीं लगेगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठने के बाद हर सीजेआई अपना रंग दिखा देता है और ऐसी-ऐसी चीजें करनी शुरू कर देता है जिससे देश की न्याय व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाए। तो ये कर रहे हो आप, देश की न्याय व्यवस्था को इस तरीके से बिगाड़ रहे हो, खुद को भगवान समझ के बैठ गए हो। पहले तो आप आम जनता के साथ अन्याय करते ही थे, पर अब आप लोगों ने अपने आप को इतना बड़ा भगवान समझना शुरू कर दिया है कि अब आपकी बदतमीजी आम जनता से लेकर वकीलों तक पहुंच गई है। आखिर आप समझते क्या हो? जजों की गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो जुडिशरी रिफॉर्म होना ही चाहिए, क्योंकि जब से एस्ट्रोलॉजर्स ने जजों की तुलना न्याय के देवता शनि देव जी से की है, तब से हर जज अपने आप को भगवान समझने लगा है और न्याय की जगह अन्याय करने लग गया है। अब दोस्तों, हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने भी ऐसी बात बोल दी है जिस एक बात की वजह से बवाल खड़ा हो गया है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर होने के बावजूद ऐसी बात बोलना सीजेआई के गरिमा को ठेस पहुंचाना है, इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। और दोस्तों, ये जो जजों की गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है, आप लोगों को भी लगता है कि जुडिशरी रिफॉर्म अब होनी चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जुडिशरी रिफॉर्म करो। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने ऐसी बात बोल दी है जिस वजह से हमारे देश का हर एक युवा बहुत ज्यादा नाराज है और गुस्से में भी है। हमारे देश के सीजेआई सूर्यकांत साहब ने हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को कहा है कि जो हमारे देश का बेरोजगार युवा है वो एक कॉकरोच है। एक कॉकरोच से तुलना की गई है हमारे देश के बेरोजगार युवाओं की। हमारे देश का वो बेरोजगार युवा जिसे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है, वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी की तलाश में दर बदर धक्के खा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे लोगों को ये चाहिए कि वो हमारे देश के युवाओं को मोटिवेट करे, ना कि इस तरीके की बात बोले कि हमारे देश का बेरोजगार युवा जो है वो कॉकरोच है। एक कॉकरोच से देश के युवा की तुलना करना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और सीजेआई साहब, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि देश का बेरोजगार युवा कॉकरोच है, तो आप ये बात जान लो कि आप भी दीमक हो, वो दीमक जो इस देश की न्याय व्यवस्था को खाता चला जा रहा है और खोखला करता चला जा रहा है। आपने हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए किया ही क्या है? सिर्फ बड़े-बड़े भाषण ही दिए हैं और कुछ नहीं किया। हर सीजेआई का यही काम है कि जब भी वो कुर्सी पर बैठने वाला होता है, कुर्सी पर बैठने से पहले तो बड़े-बड़े दावे करता है कि न्याय करेंगे, सबके साथ इंसाफ होगा, जल्दी से जल्दी फैसले सुनाए जाएंगे, तारीख पे तारीख नहीं लगेगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठने के बाद हर सीजेआई अपना रंग दिखा देता है और ऐसी-ऐसी चीजें करनी शुरू कर देता है जिससे देश की न्याय व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाए। आपकी वजह से देश की न्याय व्यवस्था खोखली होती चली जा रही है। इतने बड़े दीमक हो आप,
जो देश की न्याय व्यवस्था को खाते चले जा रहे हो। और आपकी वजह से ही आजकल निचली अदालत के जजों को इतनी ज्यादा शय मिल चुकी है कि वो वकीलों तक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। रोहिणी कोर्ट के भी 2 मामले आ चुके हैं जहां पर जज वकीलों के साथ गाली देकर बात कर रहे हैं। एक वकील जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में एक मामला और आया है जहां पर एक जज ने बार काउंसिल के प्रधान के साथ मिसबिहेव करी और गाली गलौज करके बात करी। ये भी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का मामला है। तो ये कर रहे हो आप, देश की न्याय व्यवस्था को इस तरीके से बिगाड़ रहे हो, खुद को भगवान समझ के बैठ गए हो। पहले तो आप आम जनता के साथ अन्याय करते ही थे, पर अब आप लोगों ने अपने आप को इतना बड़ा भगवान समझना शुरू कर दिया है कि अब आपकी बदतमीजी आम जनता से लेकर वकीलों तक पहुंच गई है। आखिर आप समझते क्या हो? और दूसरी बात, जो आप देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह रहे हो, आपने भी अपनी कुर्सी कॉलेजियम सिस्टम से हासिल करी है। नहीं तो औकात आपकी भी नहीं थी कि आप वकील ही बन जाते। जज बनना तो दूर की बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तो दूर की बात। आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूं, पहले आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे। कुछ समय में ही आप प्रमोशन होके शिमला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। उसके कुछ समय में ही आप प्रमोशन होके सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कुछ समय में ही प्रमोशन होके आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। इतने कम समय में इतना कुछ आपने कैसे हासिल कर लिया? किसकी सपोर्ट थी आपको? कितनी करप्शन की गई? कितना कॉलेजियम सिस्टम का सहारा लिया गया? कहां-कहां से सिफारिशें लगी? आपके खिलाफ भी जांच बैठनी चाहिए। खुद आपकी कुर्सी जो है ट्रिक से अपनाई गई है, कॉलेजियम सिस्टम का सहारा लेकर अपनाई गई है, और आप देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बता रहे हो। शर्म आ जानी चाहिए। और मैं इस देश की आम जनता को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे जजों का बॉयकॉट करना शुरू करो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है, इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि न्याय के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही है न्यूज में, लेकिन कोर्ट कचहरियों में जो रेगुलर प्रैक्टिसेस हो रही है, जो रोज की दिनचर्या वहां पर चल रही है, वहां पर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा। सिर्फ न्याय असल अपराधियों के साथ कर रहे हैं ये जज, जो बेचारा निर्दोष है, जो न्याय मांगने कोर्ट में आया है या जिसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके साथ ये अन्याय ही कर रहे हैं, उसे ये प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका पैसा खाते चले जा रहे हैं और करप्शन कर करके अपनी जेबें भर रहे हैं। अगर तुम इतने ही बड़े जज हो तो दिखाओ अपनी औकात, और जो असली बड़े बड़े अपराधी है जिन्होंने रेप वगैरह जैसी वारदातों को अंजाम दिया है, बहुत बड़े बड़े संगीन अपराध किया है, उनको सजा देकर दिखाओ। उनको सजा देने के नाम पर तो तुम लोगों की पैंट गीली हो जाती है और तुम देश की आम जनता को तंग परेशान करने में लगे हुए हो। शर्म आ जानी चाहिए तुम लोगों को। और मैं देश की आम जनता से कहना चाहता हूं कि इन जजों के खिलाफ अगर देश की आम जनता सड़कों पर नहीं उतर सकती तो सोशल मीडिया पर अपना विरोध दिखाना शुरू करो। सोशल मीडिया पर जहां पर भी आप लोग हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, आप अपना विरोध दिखाओ इन जजों के खिलाफ, क्योंकि इनका अत्याचार निर्दोषों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और सभी से मेरी विनती है कि भारत सरकार से अपील करो कि जल्द से जल्द जुडिशरी रिफॉर्म की जाए, ताकि इन जजों के खिलाफ भी एक्शन हो सके जो न्याय के नाम पर लोगों के साथ अन्याय करने में लगे हुए हैं और इस तरीके की गलत सलत स्टेटमेंट्स देते हैं। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।